नमस्कार दोस्तों, प्रतियोगिता सेंटर नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास लूसेंट ऑब्जेक्टिव का चैप्टर नंबर 7 गुप्त उत्तरकाल वर्धन वंश 647 ईस्वी तक। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए राज्यवर्धन, ऑप्शन बी आदित्यवर्धन, ऑप्शन सी पुष्पभूति वर्धन, ऑप्शन डी नरवर्धन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पुष्पभूति वर्धन। अगला प्रश्न, सूची सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य दिया हुआ है, सूची 2 में राजधानी दी हुई है। तो आइए दोस्तों, इसका सही सुमेलन करते हैं। वर्धन, थानेश्वर, मौखड़ी, कन्नौज, वकाटक, पूड़िका, मैत्रक, वल्लभी। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राजवंश, सूची 2 में संस्थापक दिया हुआ है। आइए इसका सही सुमेलन करते हैं। वर्धन, पुष्पभूति, मौखड़ी, ईशान वर्मा, वकाटक, इसका है विंध्य शक्ति, मैत्रक, भटार्क। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई। ऑप्शन ए बंगाल को, ऑप्शन बी कन्नौज को, ऑप्शन सी वैजयंती या वनवासी को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वैजयंती या वनवासी को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हर्षवर्धन। अगला प्रश्न, हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी वाल्मीकि, ऑप्शन डी व्यास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बाणभट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन ए फाहियान, ऑप्शन बी इत्सिंग, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी वेनसांग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वेनसांग। अगला प्रश्न, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन प्रथम, ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन सी परमेश्वर वर्मन प्रथम, ऑप्शन डी परांतक प्रथम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला प्रश्न, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हर्षवर्धन। अगला प्रश्न, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए विक्रमादित्य, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी कनिष्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हर्षवर्धन। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऑप्शन ए एहोल अभिलेख, ऑप्शन बी बंसखेड़ा लेख, ऑप्शन सी हाथी गुफा अभिलेख, ऑप्शन डी वेनसांग के वर्णन से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एहोल अभिलेख। अगला प्रश्न, प्रतापसेन हून हरिण केसरी महाराजा धीराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? ऑप्शन ए नटवर्धन, ऑप्शन बी प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन सी आदित्यवर्धन, ऑप्शन डी राज्यवर्धन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रभाकर वर्धन। अगला प्रश्न, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? ऑप्शन ए प्रयाग, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी राजगृह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कन्नौज। अगला प्रश्न देखते हैं, सकलोत्रापथनाथ किसे कहा गया है? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन डी राज्यवर्धन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हर्षवर्धन। अगला प्रश्न, वेनसांग ने किसे शीलादित्य कहा है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हर्षवर्धन। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात
उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी राजपूत, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी शक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हर्षवर्धन। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? ऑप्शन ए शशांक, ऑप्शन बी ध्रुवसेन, ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन डी भास्कर वर्मा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शशांक। अगला प्रश्न, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? ऑप्शन ए महानदी के, ऑप्शन बी ताप्ती के, ऑप्शन सी नर्मदा के, ऑप्शन डी गोदावरी के। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नर्मदा के। अगला प्रश्न, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी थानेश्वर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कन्नौज। अगला प्रश्न, हर्ष की जीवनी किसने लिखी? ऑप्शन ए फिरदौसी, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी वारामिहिर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बाणभट्ट। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी प्रयाग, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी पेशावर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रयाग। अगला प्रश्न, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हरियाणा। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? ऑप्शन ए शक शासक रुद्र दमन से, ऑप्शन बी मौखरी नरेश ग्रह वर्मा से, ऑप्शन सी वकाटक नरेश विध्वंस शक्ति से, ऑप्शन डी मैत्रक नरेश भटार्क से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मौखरी नरेश ग्रह वर्मा से। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? ऑप्शन ए मालवा नरेश देवगुप्त, ऑप्शन बी गौर नरेश शशांक, ऑप्शन सी मैत्रक नरेश भटार्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गौर नरेश शशांक। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संबंध की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, ऑप्शन बी कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, ऑप्शन सी सिंध विजय के उपलक्ष्य में, ऑप्शन डी पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी आदित्यवर्धन, ऑप्शन सी राज्यवर्धन प्रथम, ऑप्शन डी राज्यवर्धन द्वितीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हर्षवर्धन। अगला प्रश्न, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कांची। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मथुरा। अगला प्रश्न, कवि बाणभट्ट निवासी था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र का, ऑप्शन बी थानेश्वर का, ऑप्शन सी भोजपुर का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी थानेश्वर का। अगला प्रश्न, नागानंद का रचनाकार कौन था? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी भवभूति, ऑप्शन डी भास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हर्षवर्धन। अगला प्रश्न, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? ऑप्शन ए कन्नौज व प्रयाग में, ऑप्शन बी प्रयाग व थानेश्वर में, ऑप्शन सी थानेश्वर व वल्लभी में, ऑप्शन डी वल्लभी व प्रयाग में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कन्नौज व प्रयाग में। अगला प्रश्न, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी विशाखदत्त, ऑप्शन सी वत्स्यायन, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर है
ऑप्शन डी हर्षवर्धन। अगला प्रश्न, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? ऑप्शन ए प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन बी राज्यवर्धन, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी शशांक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हर्षवर्धन। अगला प्रश्न, आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए हर्ष के प्रति सम्मान, ऑप्शन बी नालंदा में अध्ययन, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म में आस्था, ऑप्शन डी सीयूकी की रचना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सीयूकी की रचना। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्षवर्धन के विजय जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए वातापी या बादामी, ऑप्शन बी कल्याणी, ऑप्शन सी वेंगी, ऑप्शन डी तंजौर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वातापी। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था ऑप्शन ए ध्रुवसेन द्वितीय, ऑप्शन बी शशांक, ऑप्शन सी देवगुप्त, ऑप्शन डी ग्रहवर्मा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ध्रुवसेन द्वितीय। अगला प्रश्न, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई सुंग को के पास एक दूत भेजा? ऑप्शन ए राज्यवर्धन, ऑप्शन बी आदित्यवर्धन, ऑप्शन सी प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हर्षवर्धन। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई त्सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है? ऑप्शन ए वांग ह्वेन से, ऑप्शन बी ह्वेंग तशांग, ऑप्शन सी इति सिंह, ऑप्शन डी फाहियान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वांग ह्वेन से। अगला प्रश्न, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्यमुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? ऑप्शन ए फाहियान, ऑप्शन बी ह्वेनसांग, ऑप्शन सी इति सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ह्वेनसांग। अगला प्रश्न, ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 20। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 14। अगला प्रश्न, ह्वेनसांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में कराया? ऑप्शन ए कनौज, ऑप्शन बी थानेश्वर, ऑप्शन सी प्रयाग, ऑप्शन डी उज्जैन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कनौज। अगला प्रश्न, कुंभ मेला का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हर्षवर्धन। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका? ऑप्शन ए पुलकेशिन प्रथम ने, ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय ने, ऑप्शन सी विक्रमादित्य प्रथम ने, ऑप्शन डी विक्रमादित्य द्वितीय ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हर्षवर्धन। अगला प्रश्न, सूची सुमेलित कीजिए। सूची 1 में रचना, सूची 2 में रचनाकार दिया हुआ है। आइए दोस्तों इसका सही सुमेलन करते हैं। हर्षचरित्र, कादम्बरी, इसके रचनाकार हैं बाणभट्ट। नीति शतक, श्रृंगार शतक एवं भक्ति शतक, इसके रचनाकार हैं भृतहरि। सूर्य शतक, इसके रचनाकार हैं मयूर। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, इसके रचनाकार हैं हर्षवर्धन। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? प्रश्न एक बार फिर से, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था?
ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी वृत्रहरि, ऑप्शन डी मयूर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कालिदास। अगला प्रश्न कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन है हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। कारण है हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न कौन सही सुमेलित है? अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, सिंहनाद महासेनापति, कुंतल सेनापति अश्व सेना का। इसमें से ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं। ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन सी वेनसांग, ऑप्शन डी इति सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वेनसांग। अगला प्रश्न अग्रहार का अर्थ था। ऑप्शन ए ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्ष अधिकारियों को दिए जाने वाला भू अनुदान, ऑप्शन सी सैनिक अधिकारियों को दिया जाने वाला भू अनुदान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। अगला प्रश्न घट यंत्र तुला यंत्र का प्रयोग होता था। ऑप्शन ए खेत की जुताई के लिए, ऑप्शन बी खेत की सिंचाई के लिए, ऑप्शन सी समय मापने में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी खेत की सिंचाई के लिए। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का अर्थ था। ऑप्शन ए जलाशय की भूमि, ऑप्शन बी चारागाह की भूमि, ऑप्शन सी जंगली भूमि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जलाशय की भूमि। अगला प्रश्न हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी। ऑप्शन ए 1/10 से 1/16, ऑप्शन बी 1/6 से 1/10, ऑप्शन सी 1/4 से 1/6, ऑप्शन डी 1/3 से 1/4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1/6 से 1/10। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं उपज का छठा भाग या से उपज का 10वां भाग तक। अगला प्रश्न मौखरी शासकों की राजधानी थी। ऑप्शन ए थानेश्वर, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी पुरुषपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कन्नौज। अगला प्रश्न है CU की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए फाहियान, ऑप्शन बी अलबेरनी, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी वेनसांग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वेनसांग। तो चलिए दोस्तों आज का ये छोटा सा क्लास यहीं समाप्त होता है। हम अगले अध्याय में चैप्टर 8 विविध प्राचीन भारत पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।